नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। हिंदुस्तान जहां का नाम सुनकर ही पहली तस्वीर उभरती है वो है यहां की खूबसूरती, प्रकृति के अनोखे अजूबे। लेकिन लगता है इस खूबसूरती पर शायद किसी की नजर लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये बात क्या हुई। तो देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से सावन महीने की शुरुआत हुई है तब से ही हमारे देश में लगातार कई दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बात चाहे हिमाचल की हो या उत्तराखंड की, हर जगह कोई ना कोई हादसा देखने को मिल रहा है। इन हादसों को देखकर लगता है कि शायद प्रकृति हमसे थोड़ा रूठी हुई है। कई जगह तो मेघ इतने मेहरबान है कि वहां की जनता को भी अब इंद्रदेव से गुजारिश करनी पड़ रही है। हालात ये है कि हमारे देश की ज्यादातर नदियां अपने उफान पर है। हाल ही में अमरनाथ में एक बड़ा हादसा हुआ और अब मध्य प्रदेश के धार जिले में एक और हादसा देखने को मिला। इस हादसे के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पुराने जख्म भरे नहीं कि नए जख्म मिलने से एक बार फिर वही दर्द वापस नया हो गया। फिर भारत माँ अपने बच्चों को खोने का दर्द झेल रही है। नर्मदा नदी जो कि लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, आज उसी नदी में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब आपको पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं। तो देखिए, मामला है मध्य प्रदेश के धार जिले का, जहां यात्रियों से भरी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस नर्मदा नदी में जा गिरी। बस में महिलाओं और बच्चों समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे। अब तक 13 लोगों के शव नदी से निकाले जा चुके हैं, जबकि 15 लोगों को बचाया जा चुका है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के साथ 25 से 27 लोग अभी लापता हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो देखिए, इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही यात्री बस खलगाट संजय सेतु पुल पर किसी वाहन को ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ने के कारण करीब 25 फीट नीचे नदी में गिर गई। हादसे की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही खलगाट सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसी के साथ पुलिस ने मोर्चा संभाला। बचाव के लिए गोताखोर लगाए गए। इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूचना मिलते ही प्रशासन को शीघ्र पहुंचने के निर्देश दिए, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। इसी के साथ स्थानीय अधिकारी भी प्रभावित लोगों के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बस इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी, तभी अचानक नर्मदा नदी के पुल पर संतुलन बिगड़ने से बस रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। नदी में गिरते ही बस पूरी तरह पानी में डूब गई। घटना के वक्त लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। 2 नावकों को लेकर कुछ स्थानीय नाविक और गोताखोर सबसे पहले वहां पहुंचे, जिसके बाद इस हादसे की सूचना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बता दें कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ है वो 2 जिलों की सीमा पर बना हुआ है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश धार में जो हादसा हुआ है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। इसके साथ ही मृतक में ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि दुर्घटना का शिकार हुई बस महाराष्ट्र सरकार की थी। बस में इंदौर से 12 यात्री सवार हुई थी। गृह मंत्री ने पहले कहा कि बस में 50 से 55 यात्रियों के होने का अनुमान है। तो वहीं इस हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की। एमपी सीएम ने एकनाथ शिंदे को घटनास्थल पर चल रहे राहत और बचाव कार्य के बारे में आवश्यक जानकारी दी। साथ ही कहा कि सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र में भेजा जाएगा। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं है कि जिस तरह से हमने हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद बादल फटना, भूस्खलन होना, तमाम तरह की दुर्घटनाएं होना तो तय ही था। जब हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तब हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।